हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूनम और आज मैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रही हूँ। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है, 19 और 9 cm दिया हुआ है। तो इसमें कितनी त्रिज्याएं हैं? दो है। तो लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त है इसलिए इसे R1 मान लेते हैं, बराबर कितना है? 19 cm है। उसके बाद हम लेते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसे हम R2 लेते हैं, बराबर कितना है? 9 cm है। तो बोला है दो वृत्तों की त्रिज्या इतना इतना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यानी कोई तीसरा भी है। तो मान लेते हैं कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कुछ तीसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम बड़ा R ले लेते हैं, बराबर बड़ा R cm। यानी पहला का क्या हो गया? 19 cm, दूसरा का 9 cm और तीसरा का बड़ा वाला R। हमें यही निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी पहले हमें इन दोनों वृत्त की परिधि निकालनी होगी। तो पहले वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। पहले वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तो फॉर्मूला 2πr1, पहला का है इसलिए R1। तो 2π को पाई रन देते हैं, R1 की जगह 19 हो गया, यानी 38 पाई हो गया। इसका पहला वृत्त का निकल गया। अब दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, तो दूसरे वृत्त की परिधि इसका 2πr2 हो जाएगा। तो 2 पाई की जगह पाई रन देंगे, R की जगह 9 है, तो 18 पाई हो गया। इसका 18 पाई हो गया। अब तीसरे वृत्त का निकाल लेंगे। तीसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2π बड़ा वाला R। ठीक है, ये हमने तीनों निकाल लिया। अब प्रश्न के अनुसार जो बोला है वो करते हैं। प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोला है कि प्रश्न में कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी हमें तीसरी का जो इसका त्रिज्या निकालना है वो ये दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे करते हैं हम। तीसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? पहले का योग प्लस दूसरे का योग। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो तीसरा का हमें क्या आया है? 2π बड़ा वाला R, और पहला का हमें आया है 38 पाई। और हमें दूसरे का 18 पाई आया है। तो अब 2π बचा है, तो 2πr बराबर, अब इसमें हम 2π कॉमन ले लेते हैं दोनों में से।
2 पाई निकाल लिए, तो 2 गया तो इसमें 19 बचा और इसमें 18 तो 9 बचा। तो ये 2 पाई से 2 पाई चला गया, तो r बराबर 19 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। r बराबर क्या आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी 2 वृत्त का त्रिज्या दिया है। जैसे हमने क्वेश्चन 1 को हल किया, क्वेश्चन 1 में क्या दिया था कि वृत्त का त्रिज्या दिया था, उससे हमने परिधि निकाला है और परिधि का योग तीसरे के बराबर था। तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल का योग होगा तीसरे के बराबर। तो कर लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या इसे हम r1 ले लेते हैं। r1 बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 cm हो गया। इसके बाद तीसरे वृत्त की त्रिज्या, इसे हम कैपिटल R बड़ा वाला R ले लेते हैं, यानी r cm हो गया। अब उसी प्रकार हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे वृत्त का निकालेंगे और फिर तीसरे का निकालेंगे। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r1 का स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई रख देते हैं, r1 की जगह क्या हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर। तो पाई गुने 64, यानी 64 पाई आ गया हमारा, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई रख देते हैं, r2 की जगह 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला और दूसरा का निकल गया। अब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमने तीसरे का बड़ा वाला r लिया है, तो पाई बड़ा वाला r स्क्वायर हो गया हमारा। ये तीनों वृत्त का हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि हाँ जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई r स्क्वायर आया था, तो इसे हम ले लिए। और पहले वृत्त का, तो पहले वृत्त का है 64 पाई और दूसरे का है 36 पाई, तो पाई r स्क्वायर। इधर हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया 64 प्लस 36। अब पाई से पाई कट गया, तो r स्क्वायर बराबर 64 में 36 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा √100। जब रूट से अंदर निकलेगा r बराबर, तो हो जाएगा 10 cm। प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन 10 cm हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेंगे। तो ये हमारा प्रश्न 2 भी हो गया।